मैं रियाजुद्दीन आप सभी का अपनी क्लास आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरिया में स्वागत करता हूं। तो आज हम नया चैप्टर कराने जा रहे हैं। चैप्टर 15 स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो ये लास्ट 3D का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट 3D का। तो इसको समझें। तो क्या कहते हैं, सीधी रेखा क्या होती हैं। तो मैं पिछले जब प्लेन कराया था तो मैं समझा चुका हूँ उसमें कि दो प्लेन अगर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, तो जो इंटरसेप्ट बनाती है जो रेखा, उसी को रेखा कहते हैं। जो इंटरसेप्ट लाइन होती है दो समतलों प्लेन्स की। जैसे कि एक किताब हो तो एक पेज खोल दी जाए, एक किताब, तो एक पेज प्लेन हो गया, एक पेज, तो जो बीच वाला पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो जिसमें प्लेन में किसी सीधी रेखा, तो किसी सीधी रेखा के परपेंडिकुलर या उनके अभिलंब ए बी सी यानी एक्स वाई जेड के प्लेन में डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, और उसी से डायरेक्शन कोसाइन LMN निकाल लेते हैं भाई। तो ये बेसिक जानकारी है। अब देखिए, लाइन की दो फॉर्म होती हैं, एक सिमेट्रिकल होती है और एक सादा होती है, जो कि लाइन आप 10th लेवल पर 9th लेवल पर पढ़े हो। AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, ये प्लेन की फॉर्म है 3 कोऑर्डिनेट्स में। और एक्स वाई की फॉर्म में आप लाइन पढ़ चुके हो 10th लेवल पर कोऑर्डिनेट में। तो देखिए, सरल रेखा का समीकरण देखिए सिमेट्रिक फॉर्म में। किसी सीधी रेखा का सममित रूप में समीकरण, फॉर्मूले लिखा देता हूं। सूत्र किसी नंबर 1, किसी सीधी रेखा का, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन का सममित सिमेट्रिक फॉर्म रूप में समीकरण क्या होता है। यदि कोई लाइन, यदि सीधी रेखा बिंदु P ले लिया, अल्फा बीटा गामा, एक हमने लाइन ले ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इस तरह से एक लाइन है। ए बी लाइन है ये, और ये इसके समांतर, तो मैं पिछले लेक्चरों में समझा चुका हूँ, समांतर होती है तो वो भी वही काम करती है। इसका ये बिंदु है अल्फा बीटा गामा, इससे होकर जा रही है तो ये भी जाएगी उसी, समांतर है। तो ए बी का निकाल रहे हैं भाई। या कहें इसको ले लो पॉइंट अल्फा बीटा गामा, और ये एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, और ये आर है। इसको रहने दो।
तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म में देखिए, सीधी रेखा बिंदु ए से होकर जाती है, तब रेखा का समीकरण। एक्स माइनस पॉइंट पहला अल्फा, एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, जहां एल एम व एन डायरेक्शन कोसाइन है रेखा ए बी के, जहां एल एम एन रेखा ए बी के डायरेक्शन कोसाइन है, डी सीज हैं, दिक्कोजा हैं भाई। हैं तो ये एक लाइन का समीकरण है। नंबर 1 कर लें इसको। नंबर 2, यदि दिक् अनुपात हो, दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो DRS ए बी व सी हो, तब बिंदु ए अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाली रेखा एक्स माइनस अल्फा वाई ए इक्वल टू एक्स माइनस बीटा वाई माइनस बीटा वाई बी और जेड माइनस गामा बाई सी। बहुत हाई लेवल नहीं ले रहा और बहुत डाउन भी नहीं ले रहा, आपको समझ में आए बस इतना करा रहे हैं। ये फॉर्मूले जनरेट भी किए जा सकते हैं। तो 2 सिमेट्रिक फॉर्म है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन देखिए, 2 पॉइंट से पासिंग कर रही है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण। नंबर 2, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, सीधी रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु हैं देखिए, x माइनस x1 और x2 माइनस x1। मैंने पिछली बार जब दिक्कोजा कराया था स्पेस चैप्टर,
तो उसमें दिक्कोज्या निकालना सिखाया था कि दो बिंदु दिए हों तो आप दिक्कोज्या कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1, और दिक् अनुपात निकालते हो x2 माइनस x1 अपॉन में रूट ए बी, यानी उसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या कहें रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको याद आ गया होगा पिछला वाला, तो वही है, यानी दिक्कोज्या की जगह पर अभी पिछली बार हमने x1 माइनस x1 लिखा था अपॉन l लिखा था, वही है, यानी ये दो बिंदुओं से है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 और z2 माइनस z1। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो बड़े आसानी से लगा दोगे। किसी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दिए और बिंदु के आपको पॉइंट निकालना है भाई, यानी आपको सिमेट्रिक फॉर्म दे रखी है, अब आपको बिंदु निकालना है। किसी रेखा टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एनी लाइन, किसी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो देखिए लाइन दे रखी होगी आपको, मैं लिख देता हूं, जहां L बराबर x2 माइनस x1 है, M बराबर y2 माइनस y1 है और N बराबर z2 माइनस z1 है। दिक्कोज्याएं हैं, डायरेक्शन कोसाइन है ऊपर के लिए, और यहां तो थोड़ा सा और आपको बता दिया सुधार के। अब देखिए इधर जब लाइन दी होगी तभी तो बिंदु निकाल पाओगे, जिसके तो लाइन दे रखी है x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m और z माइनस गामा अपॉन n। आपको इस तरह से लाइन दी होगी और इस लाइन के लिए पॉइंट बताओ कि किस पॉइंट से होकर जाती है, तो आप ले लेंगे r सेज, मैंने मान लिया इसको, और बारी बारी से रेशियो लेंगे, फर्स्ट रेशियो एंड r लेंगे। तो आपने ले लिया भाई x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू r, और इस तरह से आप x माइनस अल्फा बराबर l r और x इक्वल टू आर एल प्लस अल्फा। इसी प्रकार दूसरा रेशियो उठाएंगे y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू r, तो इससे y इक्वल टू आर एम प्लस बीटा और z माइनस गामा अपॉन n इक्वल टू r, इससे निकाल देंगे z एन आर प्लस गामा। अतः बिंदु आ गया टी एक्स वाई जेड निकल के आया इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकल के आई आर एल प्लस अल्फा।
वाई की वैल्यू निकल के आई आर एम प्लस बीटा एंड जेड की वैल्यू निकल के आई एन आर प्लस गामा। इस तरह से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखा करें अंत तक। आप पूरा वीडियो नहीं देखते तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बस ध्यान लगाते हो कि बस कमेंट लिखें और कमेंट से अटेंडेंस लग जाए। ऐसा ना करें, आप सीखने की भी कोशिश करें और बहुत आसान वर्ड्स में सिखाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत हाई फाई मेथड्स का यूज नहीं कर रहे। और प्लेन में करा रहा था तो मैं एक तरफ से क्वेश्चन करा रहा था, पीडीएफ डाल दी थी। आपकी रुचि बनाने रखने के लिए हमने प्लेन्स को 14-15 क्वेश्चन आपके लगा दिए। उसके बाद 18 ही क्वेश्चन से 12 करा दिए थे उसमें से। तो आप पीडीएफ्स के माध्यम से उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सॉल्व करा के सॉल्यूशन दिया है एक तरफ से एक्सरसाइज का। तो आप उनको पढ़ें। ऐसा ना करें कि बस फॉर्मलिटी नहीं हो रही। पढ़ाई करो अच्छे से। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आप उसकी 50% भी कर लोगे तो आपकी बैक नहीं आएंगी। मैथ्स में बैक आने का मामला ही ये है कि बच्चे साथ में मेहनत नहीं करते। शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं और समय से आपका सिलेबस भी पूरा कराया जाता है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे और इसका खामियाजा आप भुगत रहे हो, देख ही रहे हो। परेशान हैं बहुत बच्चे भी, अभिभावक भी। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहा अब मैं, क्योंकि सिलेबस लगभग आपका कवर है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपके प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप तैयारी करें अच्छे से सभी सब्जेक्टों की। सीधी रेखा और समतल के बीच कोण ज्ञात करते हैं वही, या दो रेखाओं के बीच कोण का भी फॉर्मूला है। पॉइंट 4 था ये शायद। दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। दो लाइन दी हैं, x माइनस कोई पॉइंट ले लें, x1 अपॉन a1 y माइनस y1 a2 z माइनस z1 अपॉन a3। या तो इस तरह से नहीं, आप ABC के फॉर्म में लेते आ रहे हैं तो ABC के फॉर्म में ले लो। B1 C1 एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। इस तरह से दूसरी लाइन हो गई। अब इनके बीच के कोण बताते हैं। तो आप इनको डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी कह सकते हैं।
लगभग एक जैसा होता है। यहाँ लाइन के मामले में बीच का कोण कॉस थीटा इक्वल टू, मैंने पिछली बार प्लेन में भी बताया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। आप ये L1 M1 N1 ये भी ले सकते थे, L2 M2 N2, फॉर्मूला लगभग यही होता, मतलब वही होता सेम। अब देखिए प्लेन, ये बीच का, इससे डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा। सीधी रेखा और समतल के बीच कोण, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा और प्लेन समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। तो किसकी बात हो रही है? देखिए सीधी रेखा सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख दूं मैं, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। एक और समतल का समीकरण आपके पास ये दे रखा है, ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0, दोनों समीकरण दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है बीच का एंगल, तो दोनों के बीच में एंगल देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू, उसी तरह से ए एल प्लस, जिस तरह से यहाँ पर है दो लाइन का, और यहाँ पर क्या है कि लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगी, ये रही, और ये क्या है, समतल है। तो इस पर जब परपेंडिकुलर यानी अभिलंब होगा कोई प्लेन पर, तो ये ए बी सी जो कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं उसके लिए। तो वही बनेगा जो यहाँ बना हुआ है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, मान के चलो डायरेक्शन कोसाइन है ये दोनों। तो इस तरह का फॉर्मूला तो यहाँ भी ये तो समझ रहे होंगे, m प्लस, तो ये प्लेन है और लेकिन दो लाइंस के बीच की बात हो रही है, और सी एन अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बस इतना अंतर आता है भाई। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, साइन थीटा है ये, बस, क्योंकि मैं बता दिया है कि इनको डायरेक्शन कोसाइन के रूप में ही लिखते हैं, यानी किसी प्लेन पर ये डायरेक्शन कोसाइन कब है, जब वो अविलंब है, यानी 90 का, यानी 90 प्लस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, यानी कम तो वो कॉस से ये बन जाएगा। यानी आप लिखना चाहें तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कर सकते हैं
आप चाहें तो फिगर से समझा सकता हूं इसे। एक ये प्लेन है, यहां पर एक लाइन है जो प्लेन पर है, ए बी, और ये परपेंडिकुलर है इस पर, और ये थीटा बना रहा है प्लेन से, और ये 90 का है भाई। ये लाइन इसको अगर ओ ले लें, और ये ए है, ये है सीधी रेखा, सीधी रेखा, ये परपेंडिकुलर है, तो इस कोण की बात हो रही है। ये 90, तो ये कितना बचा भाई? ये बचा 90 माइनस थीटा, यानी एक लाइन और प्लेन के बीच के कोण की बात हो रही है यहां पर। ये अविलंब है, अभिलंब, और ये अविलंब मैंने बता चुका हूं कि अविलंबी इस प्लेन के लिए ये ए बी सी क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे फिर। तो ये और इसके बीच की बात हो रही है, इस अविलंब एल ले लूं मैं, एल, तो ओ एल और ओ ए के बीच की दूरी की बात हो रही है, के बीच के कोण की बात हो रही है, के बीच कोण की बात है, बात हो रही है भाई। तो इस तरह से आप यहां समझ गए होंगे। अब देखिए रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस और उनके बीच की दूरी, जो कि इस पर भी क्वेश्चन एक जरूर बनता है। बहुत कुछ नहीं बताना, बस केवल फॉर्मूले को समझाना है यहां पर। दो तिरछी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा का समीकरण तथा उसकी लंबाई ज्ञात करना। तो समीकरण तो वही है लगभग, तो ये नहीं आता, बस केवल ये आता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना दो तिरछी रेखाओं के बीच। दो पॉइंट पता नहीं मुझे, दो तिरछी रेखाओं के बीच की दूरी याद करना। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी भाई, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। तो दो लाइन है इस तरह से, ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, और इसकी बात हो रही है बीच की दूरी पी क्यू
x1 बाई 1 z1 x2 बाई 2 z2 और इसको ले लो P डैश Q डैश 90 है, 90 बना देंगे। तो बड़े आसानी से इसको करेंगे। न्यूनतम दूरी का समीकरण लिखें भाई, x माइनस x1 बाई माइनस बाई 1 z माइनस z1 L1 पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है N1 और L2 M2 N2 इक्वल टू 0। ये समीकरण है। और अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये समीकरण है दो तिरछी रेखाओं का। उस समतला समीकरण जिसमें रेखा ए बी बना दिए। इसको एस डी से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। तो देखिए ए बी लंबाई, ए बी की लंबाई x माइनस x1 इसका मल्टीपल m1 n2 माइनस m2 n1। इधर नहीं आएगा, ये यहाँ लगा दे नीचे। न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी लिखते हैं इसे। x माइनस x1 इसका मल्टीपल इधर से m1 n2 माइनस n1 m2 n1 प्लस बाई माइनस बाई 1 इसका इस तरह से मल्टीपल L1 N2 डिटर्मिनेंट की तरह खोलते हैं भाई। तो N1 L2 यूँ कर लेते हैं। पहले अगर प्लस रखना चाहते हैं यहाँ पर और माइनस रखेंगे तो इधर गुणा कर लेंगे, तो बात वही है डिटर्मिनेंट की तरह। तो पहले इधर से कर लो, L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस Z माइनस Z1 फिर इसका मल्टीपल L1 M2 और इधर मल्टीपल माइनस L2 M1 अपॉन में कुछ नहीं करना, यही नीचे इन्हीं के स्क्वायर करके रूट में लगा देते हैं। स्क्वायर
कर देते हैं m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L2 n1 माइनस L1 n2 का होल स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1। आप जब क्वेश्चन करोगे तो और आसानी समझ में आएगा। ये बस मेथड समझ लो कि इसके साथ मल्टीपल किया, इधर ये रख दिया, फिर इसके साथ यों कर दिया, क्योंकि पहले यों को प्लस लगा दिया। अगर आप माइनस रखना चाहते हैं यहाँ पे तो पहले यों कर लो मल्टीपल, बाद में यों कर लेना डिटर्मिनेंट। आप जिस तरह से खोलते हैं उसी तरह से जेड के साथ। अब जो है अब नीचे वाला इसी तरह से मल्टीपल तो हमें तैयारी है, तो यहाँ पे ये x माइनस x1 के बगल वाला है, इसी को नीचे स्क्वायर करके ये न्यूनतम दूरी निकाली जा सकती है। या फिर आप ये पूरा रख सकते हैं और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। वही डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दे दिया मैंने। अपॉन में आप चाहें तो यहां लगा सकते हो इसी को। ये मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख देता हूं। इसका मल्टीपल m1 n2, कुछ लोग इस तरह से भी लिख देते हैं भाई, का होल स्क्वायर, और मैं प्लस चलो पूरा ही लिख देते हैं। तो मेरे पास है L2 माइनस n1 माइनस L1 n2 का स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बात वही है। इस तरह से लिख लें, ये भी सॉल्व करके ही लगाया है और ये यहां पर डायरेक्ट लगा दिया। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले मैंने कंप्लीट करा दिए। अब एक दो क्वेश्चन कराते हैं इस पर, फिर एक और लेक्चर ले लेंगे इस पर और ये कवर कर देंगे भाई। तो फॉर्मूले समझना बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर करने के लिए, एक्सरसाइज को करने के लिए। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है, दो लाइन दी हैं, उनका इंटरसेप्ट पॉइंट पूछ रहे हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज 15। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, पहले आसान से। ये क्वेश्चन भी बनता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाओ भाई। देखिए दो सरल रेखाएं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सरल रेखाएं। 3x 2y प्लस z इक्वल टू 10 और x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 4 के बीच के समीकरणों को सम्मिलित रूप में व्यक्त करो भाई। क्या करना है,
के समीकरणों को सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना भाई, सममित रूप में व्यक्त करो, सिमेट्रिकल फॉर्म के समीकरणों को सममित रूप में व्यक्त करो। तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे दोनों लाइंस के, और इनको LMN यानी त्रिकोणीय के फॉर्म में लिखेंगे। माना दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात LMN है और तथा दोनों रेखाएं एक ही समतल में है, अतः इन समतलों के अभिलंब पर लंब होगी। लंब रेखा समीकरण लिख देंगे। देखिए इधर सॉल्यूशन, माना L M व N समतल के दिक् अनुपात हैं तथा दोनों रेखा एक ही समतल पर अभिलंब होंगी, तो जब अवलंब होंगी तो लंब के प्रतिबंध से लंब होने के लिए क्या होता है, इनका दिक् अनुपात एज ए प्लेन मान के चलें तो ये दिक् अनुपात इंटू ये बताया है 3L प्लस 2M प्लस 1 इंटू N इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता था लंब का प्रतिबंध, वो उसी से किया है। यहाँ पे दिक् अनुपात है, ये ऐसे ही वहां लगाएंगे 1 इंटू इसका कोफिशिएंट इंटू L, इसका कोफिशिएंट 1 ही है इंटू L, और प्लस -2 कोफिशिएंट है, और ये N इक्वल टू 0 फर्स्ट, ये सेकंड। इनको सॉल्व करें, LMN निकाल लें, LMN। तो मैं LMN डायरेक्ट किससे निकालेंगे, वज्रण विधि से, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं। जब इक्वल टू 0 हो तो लगा दें L M और N प्लस माइनस प्लस। देखिए अब L ले रहे हैं तो इनका और इनका मल्टीपल, तो इसके कोफिशिएंट का इसका मल्टीपल क्या हुआ, -4, और 1 का मल्टीपल माइनस लगा के 1, फिर ये M का है तो फिर इधर -2 और 3 का मल्टीपल -6, और -1 +1 और +1 का मल्टीपल -1, माइनस फॉर्मूले का पार्ट है भाई, और फिर N दबा दिया तो 1 का और 3 का मल्टीपल, 1 और 3 का मल्टीपल हो गया 3, और 1 और 2 का मल्टीपल क्या बनेगा 2 -2, और इस तरह से आप निकाल पा रहे हैं L अपॉन -5, M हो गया माइनस का M और माइनस का 7, ये कैंसिल हो जाएंगे, और N अपॉन 1, और मैंने R सेज कर लिया, मान लिया भाई, तो L बराबर निकल गया आपका -5R, M बराबर 7R, और N बराबर R बन गया भाई। ये आप किस में लिख देंगे, आप लिख देंगे सिमेट्रिकल फॉर्म वाले LMN निकल आए, आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन
इन क्वेश्चनों को ये निकला है आपके दिक् अनुपात। अतः दिक् अनुपात आप आर हटा दें यहां से, एल एम व एन के मान क्या निकला है, -5 7 1। अब निकालने इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो और एक्स वाई जेड का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, यानी दोनों को सॉल्व करके वो बिंदु निकालेंगे यहां पर ये दोनों आपस में प्लेन्स को काट रही हैं। सॉल्व करें। तो एक इसमें z बराबर 0 या किसी एक को 0 मान लेते हैं। 0 रखने पर क्या बनेगा फिर, 3x + 2y = 10 और x + y = 4, 1 और ये 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर किया भाई दोनों को हल। इधर कितने का मल्टीपल कर दें, 2 का, और फिर घटा दें। घटाने पर तो ये 2/2 हो जाएगा और ये कितना हो गए, 3x - 2x, और इधर हो गए 10 - 8, ये आ गया x और ये बच गया 2। अब 2 की वैल्यू इसमें रख दो समीकरण 2 में x का मान रखने पर। रखा तो 2 + y = 4, तो y = भी 2 आ गया। अतः दोनों रेखाएं बिंदु किससे, 2 2 और 0 लिया था हमने, जेड से होकर जाएंगी, से होकर जाती हैं। अब देखो, अब सममित रूप में समीकरण तो कैसे लिखेंगे, x - अल्फा बटे l, y - बीटा अपॉन m और z - गामा अपॉन n। तो कई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए। आपके बिंदु दिया है और दिक्वनुपात दिए हो या दिक्कोज्या दिए हो तो आप डायरेक्ट इसमें लिख देंगे भाई। तो x बिंदु ले लिया, x अल्फा, तो -2 और अपॉन l की वैल्यू ले ली -5, -5 ले ली यहाँ, इक्वल टू y - 2, m ले ली, m क्या है 7, और z - गामा की वैल्यू 0, और अपॉन n क्या है, n है आपका 1। तो आपका जो आंसर आया फाइनल, अतः x - 2 अपॉन -5 इक्वल टू y - 2 अपॉन 7 इक्वल टू z अपॉन 1। ये आपका सिमेट्रिकल फॉर्म में हो गया। बाकी का हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।
हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सबके लिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसको पूरा देखें, सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी प्लेलिस्ट तक पहुंचा जा सके और आपको आसानी से हमारी वीडियो सारी मिल सकें। थैंक